जय श्री गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी है विश्वास। कहानी शुरू करने से पहले वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं आज की कहानी। जिंदगी क्या है, किस चक्रव्यूह में फंसाकर कैसे निकालती है, ये तो मानव मन कभी आकलन ही नहीं कर सकता। तेरी मेरी पगडंडियों में न जाने कितने लोग मिलते हैं, कितने बिछड़ जाते हैं। साथ रह जाती है सिर्फ यादें जो कभी रुला जाती है तो कभी होठों पर बारीक सी मुस्कान दे जाती है। ननद की बिटिया की शादी थी। मंडप में पंडित मंत्रोच्चारण कर रहे थे। विवाह की रस्में निभाते हुए 7 वचन के संग दूल्हा दुल्हन आंखों में सपने लिए गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे। विवाह के लोकगीत से माहौल भावुक हो रहा था, पर मेरी आंखें तो यहाँ से दूर अतीत के हिंडोलों में झूलते हुए बार बार भर जा रही थी। एक जोड़ी आंखें सुबह से मेरा पीछा कर रही थी। कैसे सामना करूं उनका जो मेरे अंतर्मन में छुपे राज को निकालने की चेष्टा कर रही थी। काश इस विवाह समारोह में शिरकत ही ना करती। चेहरे पर एक के बाद दूसरे भाव आ जा रहे थे। साथ में बैठे लोग थकावट समझ आराम करने की सलाह दे रहे थे। कैसे बताती उन्हें कि मैं किस मन स्थिति से 2-4 हो रही हूँ। उन आंखों से खुद को बचाने की कोशिश करती। सुदर्शन पति के समीप जा बैठती। देख लो, सुखी गृहस्थ जीवन जी रही हूँ। लेकिन दिल जोर जोर से धड़क कर चुगली कर ही देता। काश तुम मेरे होते तो जिंदगी की कहानी के पन्ने कुछ और होते। ननद की बेटी की शादी के न्योते में दौड़ी चली आई थी। किसे पता था, जिसे भूलने की जी जान से कोशिश कर रही थी, आज वो यहाँ और ऐसे टकरा जाएगा। समधी मिलन में यूं से अपनी ओर टकटकी लगाए देखकर अंदर से सिहर उठी थी मैं। छैल छबीले नवयुवक बांका की जगह रोबदार व्यक्तित्व ने ले ली थी, परंतु वही तिरछी मुस्कुराहट जो मुझे कभी एक समय ना चैन से सोने देती थी ना जागने, रह रहकर उनके पहलू में जाने को दिल बेताब होता। सोचा ही नहीं था वक्त के थपेड़ों ने मासूम से 2 दिलों को कुचलने में कोई कोताही नहीं की। न जाने दोनों के माता पिता में क्या अनबन हुई कि इस रिश्ते को बिना नाम दिए अलग कर दिया गया। रोती भी तो किसके नाम की। उन्होंने भी तो मिलने की ख्वाहिश नहीं दिखाई। जिन पर भरोसा कर सतरंगी सपनों में चांद तारे टांक रही थी, उन रेशमी एहसासों को तो मैं समय के साथ मार चुकी थी। समझ गई थी हर रंगीन कंचे अपने नहीं हो सकते, नहीं हो सकते हैं हर सपने पूरे जो हमारी आंखों ने सुबह शाम देखा है। जिंदगी कहाँ रुकती है किसी के लिए। समय ने करवट लिया और अतुल मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए। धीरे धीरे पुराने गम से बाहर निकलकर अपनी गृहस्थी की बगिया सजाने लगी, पर दिल के एक कोने में दबी उसकी याद मुझे असहज कर जाती। सुना था पहला प्यार कभी नहीं मरता, अब अनुभव कर रही थी। चाहे अनचाहे वो मेरे गृहस्थी में अदृश्य रूप में मौजूद था। बच्चों की किलकारी और गृहस्थी में खुद को खोते कब जाना था कि जीवन की सांझ में उससे मुलाकात हो जाएगी, जिससे मिलने को दिल रोता था, जिससे मिलने को बेताब रहती थी। आज उसी से नजरें चुरा रही थी। अतुल को ढूंढती नजरें भयभीत हो उठी। जब मेरा अतीत और वर्तमान एक साथ दिखा, मैं मन ही मन व्याकुल हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मेरी चोरी पकड़ ली गई है। पति के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी कि उन्होंने मुझे पुकारा। न जाने किस डोरी से खींची मैं वहां पहुंच गई। मुझे नहीं पता अब क्या होने वाला था। तभी इन्होंने कहा, मेरी पत्नी मेरी जिंदगी की धुरी है। 20 वर्षों से इसने हर पल साथ निभाया है। इसका कल तो मैं नहीं जानता क्या था, पर हाँ ये जरूर जानता कि आज और आने वाला हर पल मेरे साथ जुड़ा है। उनके हाव भाव से एहसास हो गया था मुझे मेरे अतीत ने मेरे विषय में कुछ गलत कहा है। मैं पानी पानी हो रही थी। काश हम मिले ना होते। शर्म से आंखें ऊपर नहीं उठ रहे थे।
पर इन्होंने मजबूती से मेरा हाथ पकड़ उसकी तरफ मुड़कर इन्होंने कहा, आज मैं आपकी बातों का अच्छे से जवाब देता। अगर आप लड़के वालों की तरफ से बाराती बनकर नहीं आते। मैंने पतिदेव को जैसे ही स्पष्टीकरण देना चाहा, उन्होंने मुझसे कहा, गंगा की सौगंध खाकर भी यदि कोई तुम्हारे ऊपर उंगली उठाए तो मुझे विश्वास नहीं होगा। मैं कर्तव्य मूड खड़ी बस रोए जा रही थी और दिल कह रहा था, क्यों आई इस शादी में। किससे दिल लगा बैठी थी मैं, जिसे मेरी मान का कोई ख्याल नहीं था। देवतुल्य पति के समीप में इसे ही दिल ढूंढा करता था, जिसने सरेआम मेरी इज्जत उछालने में एक पल भी नहीं लगाया। काश काश इस विवाह में क्या जिंदगी में ही कभी तुमसे ना मिलती। इन्होंने मुझसे कहा, आज के बाद इस विषय पर ना तो मुझे तुमसे कोई सफाई चाहिए, ना ही तुम्हें आत्मग्लानि का एहसास होना चाहिए। आज मुझे समझ आ रहा था क्यों हमारे परिवार ने उससे रिश्ता तोड़कर इनसे किया। युवा दिल वह नहीं देख पाता जो अनुभवी आंखें देख लेती है। विश्वास की डोर थामे पति के पहलू में आकर उनकी अर्धांगिनी नया जन्म लेकर अतीत को छोड़ नई जिंदगी में प्रवेश कर रही थी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी हिंदी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।